सड़क पर चल रहे एक ताओवादी पादरी को अचानक पता चला कि आसमान से जहरीले कीड़ों की बारिश हो रही थी। जो लोग कीड़ों के संपर्क में आए वे या तो मर गए या घायल हो गए। इसीलिए उसने जल्दी से सड़क के पास छोटी धरती की आत्माओं को हटाया और मशहूर किमैन डुंजिया का इस्तेमाल किया। ये स्टोरी गेट की माउंटेन मूविंग टेक्निक थी। 4 गेट से छोटे शहर की सड़कें सैकड़ों मील दूर की जगहों से जुड़ी हुई थीं। जो लोग तेजी से भागे वे बिना किसी नुकसान के बच गए, जबकि जो धीरे भागे उन्हें जहरीले कीड़े तुरंत खा गए। शहर 100 घाटियों की डरावनी हवाओं से खराब हो रहा था। खुशकिस्मती से स्टोरी गेट के सदस्य समय पर पहुंच गए और अपनी अनोखी स्किल का इस्तेमाल करके जहरीले कीड़ों की सेना को रोक दिया। बाकी लोगों के निकलने के बाद हालांकि सभी जहरीले कीड़े मारे गए थे। छोटा शहर मकड़ी के जालों से ढका हुआ था और बर्बाद हो गया था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि मैं लाशों के इस शहर में वापस आऊंगा और तुम राक्षस लड़कियों को सजा दूंगा। तियानसी, तुम 3 साल पहले लड़ाई में किस्मत से बच निकली थी। आज स्टोरी गेट कोई और मुसीबत नहीं छोड़ेगा। लेकिन तियानसी अभी 1000 ईयर एंसेस्टर में मिल गई थी। उसकी सबसे बड़ी बुरी आवाज की ताकत से पाला पोसा वो बिजली की तरह तेज था और उसका शरीर लोहे जैसा सख्त था। वो सीधे बड़े भाई से टकराया, जिससे उसके अंदर के अंग हिलने लगे। इस डरावनी ताकत को देखकर बाकी लोग जल्दी से दूर हो गए, क्योंकि उनकी सीखी हुई सभी तकनीकें दूर से हमला करने वाली थीं, जो करीबी लड़ाई के लिए सही नहीं थी। फिर जादूगर ने लीड ली। अपनी कठपुतली को जमीन के पास ले जाकर तियानसी के शरीर को फायर डेमन रस्सी से लपेट दिया। बड़ी बहन ने तियानसी की बुरी आभा को दबाने के लिए डेमन सप्रेसिंग एम्परर टैलिस्मैन फेंकने का मौका लिया। दूसरी तरफ फेंग जियाओशाओ ने दूरी कम करने के लिए ब्लेस्ड येलो पाउडर का इस्तेमाल किया। ये पक्का करने के बाद कि बंधन सुरक्षित है, उसने येलो पाउडर के अंदरूनी अंगों को हटा दिया और उसे तियानसी के चारों ओर लपेटने के लिए एक विशाल एम्परर टैलिस्मैन में बदल दिया। आखिर में सबसे बड़े भाई ने अपनी चाल चली और नतीजतन सभी ने अपनी जिंदगी की सारी स्किल्स इस्तेमाल की। उन्होंने जो डेमन सप्रेसिंग एरे छोड़ा, उससे तियानसी के सिर का एक भी बाल नहीं ढका। विरोधी पहले ही पीछे भाग चुका था और स्टोरी सेट के सदस्यों के पास एरे को फिर से रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक ही वार से बढ़त हासिल करने के बाद तियानसी ने अचानक सबको बस एक नफरत भरी नजर से पीछे की ओर उड़ा दिया। फिर स्पाइडर सिल्क को कसकर कंट्रोल करते हुए उसने कई लोगों के दिलों में तेज टेंटेकल से छेद कर दिए। बस एक पल में वे अपनी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे और फटकर मर जाएंगे। जरूरी समय पर ओयन अचानक तियानसी के पीछे आ गया और उस पर सफेद चाकुओं से 300 बार वार किया। लेकिन इस समय तियानसी में ताई सुई की रीजनरेटिव एबिलिटी थी और वो इन फिजिकल हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। तियानसी के टेंटिकल से ओयन की छाती में छेद हो गया। अपनी जिंदगी खत्म होने से ठीक पहले उसे अचानक अपनी सारी यादें याद आ गईं। उसका नाम ओयन था, जो वुयू सेट का छोटा भाई था, और वो और फेंग जियाओशाओ एक कपल थे जो साथ में लड़ते थे। 3 साल पहले तियानसी के साथ एक लड़ाई में ओयन बदकिस्मती से जियाओशाओ को बचाने के लिए लड़ाई में मारा गया और बाद में अपने लवर को बचाने में नाकाम रहा। जियाओशाओ ने सेट से दिव्य दवा की गोली चुरा ली, जिससे ओयन को जिंदा करने में कामयाबी मिली। लेकिन साइड इफेक्ट की वजह से ओयन अपनी याददाश्त खो बैठा और एक आम इंसान बन गया। ओयन की सबसे बड़ी इच्छा